डीएनए में अगली खबर के विश्लेषण से पहले हम आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं। भागदौड़ की जिंदगी में हर रोज आपको थकावट जरूर महसूस होती होगी, लेकिन खून पसीना एक करके मेहनत से काम करने के बावजूद अगर आपको उसकी भरपाई न मिले तो आपको कैसा लगेगा? हर रोज सुबह ऑफिस जाकर काम करना और देर शाम थक हार कर घर वापस लौटने के एवज में आपको अपना जायज मेहनताना न मिले तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है ये वो चुभने वाले सवाल हैं जिनका सीधा ताल्लुक आपकी जेब से है और किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि वो पूरी मेहनत मशक्कत से काम करे लेकिन बदले में उसे वो ना मिले जिसका वो हकदार है। डीएनए में आज हम आजाद भारत की एक ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसमें गुलामी की निशानियां मौजूद हैं। ये अंग्रेजों के जमाने की सजा का डीएनए टेस्ट है। सफेद शर्ट और काले कोट में भारतीय रेलवे के लिए दिन रात एक करने वाले टीटीई यानी ट्रेवल टिकट एग्जामिनर अंग्रेजों के जमाने से एक सजा भुगत रहे। हैरानी की बात है कि 1947 में अंग्रेज तो भारत से चले गए, लेकिन टीटीई ये सजा आज भी भुगत रहे हैं। अंग्रेजों के अजीबोगरीब फरमान की वजह से इन्हें आज भी वो सुविधाएं नहीं मिल रही जिनके ये सही मायनों में हकदार है। ये आज का सबसे हैरान कर देने वाला विश्लेषण है जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून और आजाद भारत के सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस सफेद शर्ट पर अंग्रेजों के जमाने का दाग है। अंग्रेज चले गए लेकिन इन्हें आज भी सजा मिल रही है। अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद हुए 67 साल हो गए, लेकिन अंग्रेजों के जमाने की एक सजा ऐसी है जिसने आज भी आजाद भारत को गुलामी की जंजीरों में कसकर जकड़ रखा है। इनसे मिलिए, ये हैं एहसार खान। किसी जमाने में ये चीफ टिकट इंस्पेक्टर हुआ करते थे। इन्होंने अंग्रेजों के जमाने का सितम भी देखा है और आजाद भारत के सिस्टम की चुभन को भी काफी करीब से महसूस किया है। इन्हें रिटायर हुए अब लगभग 7 साल बीत गए हैं। हालांकि 40 साल की नौकरी में एक बात ऐसी भी है जो आज भी इनके दिल में आए दिन गुलामी वाला दर्द पैदा करती रहती है। कभी नम आंखों से तो कभी हाथ जोड़कर इनका दर्द इनकी जुबान पर आ ही जाता है। एहसार खान सेंट्रल रेलवे में मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर काम किया करते थे, लेकिन इन्हें दुख इस बात का है कि सालों से रेलवे के लिए अपनी जिंदगी लगा देने के बावजूद इन्हें रनिंग स्टाफ का दर्जा नहीं दिया गया। इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उस जमाने जब आंदोलन जब उस समय में चल रहा था भारत को आजाद करने का, उस समय पे जो भारत को आजाद करने के लिए जो नेतागण जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो ट्रेनों के माध्यम से ही जाते थे और टिकट कलेक्टर एक ऐसी कैटेगरी थी जो पूरी की पूरी हिंदुस्तानी थी। ये फ्रीडम फाइटर्स को मदद करते थे ले जाने के लिए, बहुत ही सुविधाएं देते थे उनको, छुप के उनको ले जाते थे, अपनी नौकरी की परवाह नहीं करते थे क्योंकि वो उनको मालूम था कि आज देश की लड़ाई, देश को आजाद करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं। और मुगल सराय में हमारे बहुत से टिकट चेकिंग के रनिंग रूम के अंदर, उनके घरों के अंदर ये बड़े बड़े जो नेतागण जो जाते थे भाषण वगैरह देने के लिए, आंदोलन करने को पकड़े गए। तो उनको जब मालूम पड़ा कि इन लोगों ने इनको मदद की है, ये देशद्रोही हैं, हम लोगों को देशद्रोही का उन लोगों ने ये दिया, खिताब दिया, और उसके ऊपर से अब हमारी जो भी सुविधाएं थी अब एकदम से निकाल तो सकते नहीं थे रेलवे से लोग। तो लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे इनके जो पावर थे उनको कम किया जाए। दरअसल ब्रिटिश राज में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में रनिंग स्टाफ के तौर पर ड्राइवर, गार्ड और टीटी तीनों शामिल हुआ करते थे। लेकिन आजादी की लड़ाई के दौरान भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करने की वजह से टीटी को साल 1932 में रनिंग स्टाफ के दायरे से हटा दिया गया, जिसकी वजह से इन्हें वो तमाम सुविधाएं मिलनी बंद हो गईं जो ड्राइवर या गार्ड जैसे रनिंग स्टाफ को मिलती हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड की तरफ से तय किए मानदंड में ये साफ तौर पर कहा गया है कि टीटी के रेस्ट रूम में
केटरिंग की सुविधा गार्ड और ड्राइवर को दी जाने वाली सहूलियतों की तर्ज पर हो, पीने के पानी की व्यवस्था बेहतर हो, आराम करने के लिए बिस्तर का बंदोबस्त हो, कमरे में खिड़कियों पर पर्दे लगे हों, नहाने और शौच के लिए बाथरूम का इंतजाम हो। लेकिन दुख की बात यह है कि इन मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस का पालन न के बराबर हो रहा है। हकीकत क्या है, इसका डीएनए टेस्ट करने के लिए जी मीडिया की टीम ने पहले बांद्रा टर्मिनस के गार्ड और ड्राइवर के लिए बनाए गए मोटरमैन के रनिंग रूम में दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। आप देख सकते हैं, इन कमरों में बेहतरीन एसी लगे हुए हैं, खाने के लिए कैंटीन की सुविधा मौजूद है, आलीशान लॉबी है, जिम, लाइब्रेरी और तमाम दूसरी सहूलियतें भी मौजूद हैं। लेकिन रेलवे के राजदूत कहे जाने वाले टिकट चेकर्स के लिए बनाए गए रेस्ट हाउस ने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही गुलामों वाली मानसिकता की पोल खोलकर रख दी। आप भी देखिए, यहाँ टीटी का स्वागत कूड़े के भरे डब्बे से होता है। बाथरूम के हालात ऐसे हैं कि दरवाजे कब खुल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। कमरे के अंदर का हाल तो और भी बेहाल है। खाने के लिए केटरिंग तो दूर, ढंग की एक मेज भी नहीं है। एक दूसरे से सटे हुए बिस्तर कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। टिकट चेकर्स के लिए देश के ज्यादातर रनिंग रूम्स में यही हालात हैं। आप लोगों का जो रेस्ट हाउस है पूरी तरह से रेलवे के मानक के हिसाब से है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ तकिया नहीं है, यहाँ हमारे और कोई फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम की कोई सुविधा इतनी नहीं है। जो वहाँ गीजर भी थे, वो गीजर भी पूरे नहीं थे, अभी भी नहीं है। पलंगों में भी खटमल वगैरह है, बिस्तर वगैरह में सभी राशन लेके आए, खाना बनाया, आके फिर खुद ही व्यवस्था की, मतलब खाने की आपने खुद ही व्यवस्था की, इसके बाद फिर से तैयार हैं कि 5 बजे के लिए? हाँ, 5 बजे लिए अभी नाक धो के तैयार हुए। अभी सोएंगे तो खटमल भी काटेंगे, खटमल खाने नींद भी पूरी नहीं होगी और 5 बजे 4:30 बजे तो उठ जाना पड़ता है। आजादी के बाद साल 1962 में पाकिस्तान में टिकट चेकर स्टाफ को रनिंग स्टाफ के रूप में बहाल कर दिया गया था। साथ ही बांग्लादेश में भी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2001 में टिकट चेकर्स को मान्यता दे दी गई थी। लेकिन आजाद भारत के लगभग 28,000 टिकट चेकिंग स्टाफ के लोग आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं। यूनियन इन बातों के लिए अधिकारियों तक आवाज तो पहुंचाती रही है, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पॉलिसी मेकर लोग हैं जो एक गलत तरीके से इस चीज को परिभाषित कर देते हैं सरकार के सामने कि अगर टीटी को रनिंग हाउस स्टाफ बना दिया गया तो सरकार के ऊपर इतने करोड़ का बोझ आ जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। कि जब टीटी को रनिंग स्टाफ बना दिया जाएगा तो लगभग 10,000 रुपए जो उसको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है 357 रुपए पर डे का, वो जीरो हो जाएगा। तो वेजेस में और रेलवे के ऊपर कोई रेवेन्यू का इतना बड़ा एक्सपेंसेस कोई आने वाला नहीं है। उल्टे इससे ये होगा कि टीटी अच्छे माहौल में काम करेगा और वो यात्रियों को अच्छी सुविधाएं दे पाएगा। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस कानून ने आजाद भारत के सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और टीटी इन सवालों के जवाबों का इंतजार आज भी कर रहे हैं। ट्रेन तो रोज आती है, लेकिन जवाब अब तक नहीं आया। मुंबई से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इतिहास से चली आ रही